अगर हम सेल्स और डीएनए को रिपेयर करते रहें तो आदमी की उम्र बहुत बढ़ सकती है। बहुत बहुत तो ये कैसे रिपेयर का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है? रिपेयर का मतलब उसका प्रोसेस, ये शब्द थोड़ा सा गलत रहेगा। डीएनए रिपेयरिंग कह सकते हैं आप। हाँ। और सेल का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें आप ऐसा देख रहे हैं, ठीक, हमें आप 10 साल बाद देखेंगे तो भी आप पहचान जाएंगे। हमारे आपके चेहरे, अगर छोटे बच्चे नहीं हैं तो हमारे आपके चेहरे वैसे ही रहते हैं, हमारा आपका लुक वैसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि जब एक सेल जाती है, ऐसा तो नहीं है कि वो सेल बनी हुई है। ब्रेन की कुछ सेल ऐसी होती हैं जो स्थायी भाव से पूरा जीवन एक साथ रहती हैं, वरना सेल्स का, अपनी कोशिकाओं का अपना अलग अलग जीवन होता है। कुछ कुछ दिनों के लिए होती हैं, कुछ कुछ हफ्तों के लिए होती हैं, कुछ कुछ महीनों के लिए होती हैं, कुछ वर्षों के लिए होती हैं। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, ब्रेन की सेल्स होती हैं, एक ब्रेन की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो आजीवन वैसी रहती है। तो होता है जैसे एक सेल जाती है तो वो जब उसकी जगह जब नई सेल आती है तो पुरानी सेल, तो जो डीएनए काम क्या होता है, पुरानी सेल का पूरा मेमोरी उसको ट्रांसफर करती है। ठीक, तभी हम वैसे दिखते हैं। अब होता क्या, आदमी बूढ़ा क्यों होता है? बूढ़ा होना ये बेसिकली बीमारी है, जिसको हमने मान लिया कि अरे तो होता ही है, ऐसा नहीं, बीमारी है। तो क्यों होता है? जब जो सेल पहले थी वो एग्जैक्टली 100% वैसी नहीं हो पाती है, झोल हो जाता है उसमें, तो फिर आप डीके की ओर बढ़ते हैं। ऐसा तो ये हो गया। अब इसको तो बहुत लोगों में ऐसे मान लीजिए कि 100% नहीं गया, तो अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत फिट हैं, तो भाई 95 गया, 90% गया, 80। बहुत लोगों में क्या होता है कि वो 50% गया, 30% गया। क्यों? डीएनए, आपका डीएनए झोल होना शुरू होता है जल्दी। तो बहुत लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी बूढ़े जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, बहुत बीमारियां हो गई, चेहरा बिगड़ गया। हाँ, चेहरा बिगड़ गया, कुछ हो गया, या ब्रेन काम नहीं कर रहा। जो बीमारियां होती हैं वो यही है कि आपकी सेल, या कुछ सेल, जैसे संविधान में नहीं होता है, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो संविधान के नियम नहीं फॉलो करते हैं। संविधान हो गया डीएनए, वो फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा, वो विद्रोह कर देता है। और जब विद्रोह करते हैं तो विद्रोह बहुत टेम्पटिंग होता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर बहुत जल्दी लोग इकट्ठे होते हैं। यही कैंसर है, यही ट्यूमर है। होता क्या है कि जैसे कुछ सेल्स हैं जो, प्रत्येक जो कोशिका होती है वो सारी शरीर की सभी कोशिकाओं से लगातार कम्युनिकेशन में रहती है। अरबों खरबों संदेश लेना और देना, ये मतलब हर क्षण होता रहता है। इतना ज़्यादा ब्रेन काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कुछ भेजा तो वो विद्रोह करती हैं। कुछ सेल्स होती है जो अपने हिसाब से जीना शुरू कर देती हैं, ये कैंसर सेल होती है। और फिर दूसरी सेल को मतलब उनको अच्छा लगता है, टेम्पटिंग लगता है, तो वो और आती हैं, तो ऐसे फिर बढ़ने लगती है। ये कैंसर बढ़ना होता है। और इसके वो अपने लिए खाने पीने का इंतजाम खुद कर लेती है। जैसे बायोफिल्म होती है, बायोफिल्म का मतलब उसका मूवी से कोई संबंध नहीं है, शरीर के भीतर जो एक घटना होती है उसको बायोफिल्म का नाम दिया गया है। वो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लेती है। तो ऐसे ही आपका ये, इन्होंने खाने पीने खुद कर लेती हैं। अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि अगर यदि आप शुगर इनटेक जीरो कर देते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो लेंगे ही आप, कुछ ना कुछ लेंगे ही आप। जीरो कर, अगर आप जीरो कर देते हैं शुगर इनटेक किसी भी तरह से, तो फिर आपका कैंसर बढ़ेगा नहीं। अगर शुगर को इंटेक जीरो कर कैंसर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैंसर की जो सेल्स हैं उसके लिए जो ईंधन होता है शुगर होता है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने कल बड़ी अच्छी बात कही कि कभी भी खाने की शुरुआत करिए दिन की, मीठे से मत करिए, मीठे से। फल भी मत खाइए मीठा। कुछ भी नहीं। तो ये बातें जो आप बोल रहे हैं किसी रिसर्च बेस्ड बोल रहे हैं, बिल्कुल। कैसे दिल की बातें बोल रहे हैं? नहीं, रिसर्च, साइंटिफिक कुछ आपने बिल्कुल देखा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो किताब लिखने आ रहा हूँ ना, एक लिखा है आपने किताब? हेल्थ पे किताब लिखने आ रहा हूँ, 6 महीने पे आ जाएगी। उसमें पूरे रेफरेंस दूंगा पीछे। 600-700 पेज की किताब होगी, अली मुगली 600-700 पेज की किताब होगी, उसमें 50-60 पेज तो रेफरेंस पड़ा होगा। आप जाइए पढ़ लीजिएगा रेफरेंस, तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज। बिल्कुल। लेकिन फर्क इतना है कि मैं उस साइंस की बात नहीं करता हूँ जो दवाओं के ऊपर आधारित है। मतलब देखिए, जो हमारे दिमाग में भरी गई है। आजकल मेडिकल साइंस की जो 2 तरह की आपकी शोध हो रही है आजकल। एक तो वो जो ये बताती है ये बीमारी हो गई है तो इसको ठीक कैसे करना है दवाओं से, ये आसान तरीका होता है, शॉर्टकट होता है, वो होता है। लेकिन ऐसे भी शोध चल रहे हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, आप जो राजेश के फॉलोअर हैं क्या? नहीं, उसका भी कुछ ऐसा ही अब वो देखिए, अभी आपने पूछा वैज्ञानिक, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इस यूनिवर्सिटीज, यूरोप की, के बाद उन्होंने खाली डुबो तो दिया। यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो शोध चल रहे हैं उनका अध्ययन करता हूँ।
रामदेव कौन सा शोध करते हैं? कुछ नहीं, वो तो अपना वैसे वो ही कोई शोध नहीं करते ना, बताएंगे लो इसको खा लो कोरोना ठीक हो जाएगा, फर्जी टाइप कोई शोध नहीं की। करता। कोई शोध नहीं। अरे भाई शोध कर ही नहीं सकते ना। वो मौके की तलाश में रहते हैं लोग, मौके में क्या बिक्री बना नहीं, बढ़ा देखिए दिया देखिए, जाए। जो शरीर के समय जो शोध होते हैं ना, उसको रामदेव कर ही नहीं सकते हैं, चाहे तब भी नहीं कर सकते। वो उनके पास वो चीजें ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है उनके पास। अब सेल्स के रिपेयर और उसकी जो बात है, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल की सोच है। नहीं नहीं, कुछ कोई शोध नहीं कर सकते। वो क्या शोध करेंगे, कैसे करेंगे, अंतर आपके झांकेंगे कैसे? वो सिस्टम ही नहीं है उनका। छोड़िए, भारत के जो बड़े बड़े संस्थान है वो भी नहीं कर सकते हैं, क्षमता ही नहीं है उनके अंदर। अब ये ना जोड़ दीजिएगा, पीछे पड़ जाएंगे लोग हमारे।